जैसी भयंकर बीमारी की चपेट से बच निकलना शायद आसान काम होगा, लेकिन पंजाब व देश के अन्य प्रदेशों में एक ऐसी बीमारी पिछले कई दशकों से पनप रही थी, लेकिन अब वो बीमारी कोरोना काल में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उससे बचने के लिए सरकार और पुलिस किसी को बचा नहीं सकती। उस भयंकर बीमारी का नाम लगभग सभी जानते हैं। ये बीमारी है अपने जमीर को बेचकर मासूम लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठगी की बीमारी। विदेश भेजने का ये नकली कारोबार अब पंजाब में इस कदर अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है कि पुलिस भी चाहकर इस गोरख धंधा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है पंजाब के मोहाली में, जहां पर नकली इमिग्रेशन दफ्तरों की मंडियां सी लगी हुई हैं, लेकिन हमारे द्वारा कई बार पुलिस को बताने के बाद भी इन दफ्तरों पर कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से यह प्रतीत हो रहा है कि नकली वीजा एजेंटों के लिए कोई पीछे का दरवाजा रखा गया है, जहां कहीं ना कहीं से ये मृत जमीर लोग अपने आप को बचा लेते हैं। पुलिस की आंखों में लगातार नकली इमिग्रेशन दफ्तरों द्वारा धूल झोंकी जा रही है। इसमें पुलिस का खुद का ही तानाशाही वाला रवैया लोगों के साथ ठगी होने में मदद कर रहा है। हमारे द्वारा कई बार नकली इमिग्रेशन दफ्तरों के बारे में जानकारी पुलिस को देने के बावजूद भी पुलिस के कई अफसर अपनी अकड़ में ही रहते हैं और नकली वीजा एजेंट लोगों से ठगी कर फरार हो जाते हैं। खरड़ में अभी भी धड़ल्ले से नकली इमिग्रेशन दफ्तर मोहाली डीसी के दिए गए डीसी लाइसेंस पर वर्क परमिट कर पुलिस की आंखों के सामने कानून को तोड़ने का काम कर रहे हैं। यह कहना गलत होगा कि पुलिस को इस सब गोरख धंधे के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। मोहाली पुलिस के वर्दीधारी फरिश्ते हमेशा अपने आप को बढ़िया पुलिस वाले घोषित करते आए हैं, लेकिन मानो जैसे इमिग्रेशन दफ्तरों के सामने पुलिस एक गुमशुदा बच्चे की तरह अपनी आंखें मूंद लेती है। हमने अभी तक लाइसेंस होल्डर जितने भी इमिग्रेशन दफ्तर हैं उनकी पड़ताल की है। अभी कुछ ही दफ्तरों के बारे में जब जानकारी निकाली गई तो पता चला कि ये पुलिस के चहेते लाइसेंस वाले इमिग्रेशन दफ्तर लगातार पुलिस की शह पर या कानून को अपने हाथ में लेते हुए वर्क परमिट पर गरीब लोगों के सामने सपनों से खिलवाड़ कर रहे हैं। गरीब इंसान पहले ही अपनी जिंदगी और रोजगार को ठीक करने के चक्कर में जिंदगी को जी रहा होता है। क्या यह पुलिसिया फरिश्ते इस बात से बेखबर हैं कि लाइसेंस के बिना ही मोहाली शहर में ठगी के नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं? जल्द ही हम एक फाइल डीजीपी पंजाब और पंजाब के मुख्यमंत्री को भेजने वाले हैं, इसके अलावा पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट को इस सारे गोरख धंधे के बारे में भी अवगत करवा रहे हैं कि किस तरह से हाईकोर्ट के उन आदेशों को पतंग बना नकली इमिग्रेशन दफ्तरों द्वारा उड़ा दिया गया है, जिसमें हाई कोर्ट ने सख्ती से अखबारों को यह आदेश दिए थे कि वो बिना मैन पावर लाइसेंस वाले दफ्तर का कोई भी वर्क परमिट विज्ञापन नहीं प्रकाशित करेंगे। और इसके अलावा पंजाब पुलिस को यह आदेश दिए गए थे कि बिना मैन पावर लाइसेंस के कोई भी वीजा एजेंट वर्क परमिट नहीं कर सकेगा, जिसमें मोहाली के लाइसेंस होल्डर इमिग्रेशन दफ्तरों द्वारा वर्क परमिट के नाम पर कैसे मासूम जनता के भविष्य और सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और मोहाली चंडीगढ़ के कौन कौन से इमिग्रेशन दफ्तर कंसल्टेंसी लाइसेंस पर धड़ल्ले से वर्क परमिट के नाम पर हाई कोर्ट और पुलिस के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पहले तो हम भी आपसे कहते थे कि किसी भी दफ्तर में जाने से पहले पुलिस थाने से उस दफ्तर के बारे में जानकारी हासिल कर लें, लेकिन अब यह कहने की गलती हम नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस विभाग को किसी भी तरह की कोई जानकारी है ही नहीं, तो वो किसी की मदद भी कैसे कर सकते हैं। आप सब सतर्क रहिए और अपने भविष्य के लिए अपना फैसला खुद लीजिए। जल्दी हम पूरी लिस्ट आपके सामने रखेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से और कैसे लाइसेंस होल्डर इमिग्रेशन दफ्तर आपके पैसों पर डाका मारने का काम कर रहे हैं। इस लिस्ट को हाई कोर्ट और सरकार के उच्च अधिकारियों को भेजने और इनके नाम सार्वजनिक किए जाएंगे, ताकि अगर पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं भी करती तो कम से कम आप लोग इन मृत जमीर लोगों से सावधान रहेंगे। हम जल्द अपने अगले एपिसोड में आपको मोहाली में मौजूद असली के भेष में नकली इमिग्रेशन दफ्तरों के नाम बताएंगे। इस गोरख धंधे में हमेशा की तरह कई मेडिकल लैब का भी नाम आ रहा है, जिन पर पहले भी कई ठगी के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। वो जेल जाते हैं, फिर जेल से आते हैं और निडर होकर दोबारा अलग नाम से एक लैब बनाकर
फिर नकली इमिग्रेशन दफ्तरों के साथ मिल लोगों से मेडिकल के नाम पर ठगी शुरू कर देते हैं। इसकी पूरी जानकारी हम हाई कोर्ट में देंगे, जिससे बेरोजगार लोग कम से कम नकली मेडिकल के नाम पर लूट का शिकार तो नहीं होंगे ना। आप सतर्क रहिए और अपने लेवल पर, अपने ही लेवल पर इमिग्रेशन दफ्तर की जानकारी हासिल करें। धन्यवाद। जय हिंद।